हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैंने आपको पिछली क्लास में सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करनी बताई थी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन किस तरीके से क्लोरो अल्कली प्रोसेस द्वारा करी जाती है। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और कैसे बनता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है। बच्चों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर कर दीजिए। जो भी आपके स्टूडेंट मीन्स फ्रेंड्स हैं उनको आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि जो हमारा सोडियम सॉरी क्लोरीन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था जब हम सोडियम क्लोराइड का क्या करवा रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे। सोडियम क्लोराइड का हमने पानी में मिला के जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली। तो वहाँ से जो हमें क्लोरीन गैस मिली थी उसका इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करेंगे। दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम, यानी कि सूखे चूने पत्थर के ऊपर जब हम लोग क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। यानी कि CaO का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा, और साथ में वाटर अलग हट जाता है। ठीक है, और इसी के साथ अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लेनिन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कि कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग कॉटन और लिनन के जो कपड़े होते हैं लाइनिन के, उसको ब्लीच करने के लिए किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, और पेपर फैक्ट्रीज में भी पेपर को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता होगा कि मान लीजिए अगर कपड़े की मिल में या पेपर की मिल में किसी रोलर के थ्रू अगर पेपर पास होते हुए, कपड़ा पास होते हुए आ रहा है तो उसके ऊपर मशीन में जो ऑयल ग्रीस लगी होती है वो भी लग जाती है। तो कपड़ा हमारा गंदा ना हो, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री, और लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज़, और बहुत सारी रासायनिक उद्योगों में इसका इस्तेमाल जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी किया जाता है। थर्ड, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और पानी को कीटाणु मुक्त करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा एक्सेट्रा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किचन के अंदर टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए किया जाता है। समटाइम इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी इसको खाने को जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जिसका केमिकल नेम है वो है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बच्चों हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, हमने इससे रिएक्शन भी करी है तो इसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, और ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड की मदद से एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे NaCl है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक के अंदर हम लोग पानी डाला, हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराई और अमोनिया डाल दिया, NH3 डाल दिया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। यानी कि हमारे पास दो प्रोडक्ट मिले, एक अमोनियम क्लोराइड मिला और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिल गया, जो कि बेकिंग सोडा कहलाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको अगर हम लोग को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बच्चों हम लोग क्या बोल रहे थे, बेकिंग सोडा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट कर देते तो हमें मिल जाता है Na2CO3। Na2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में अंतर है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसे हम लोग Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों में अंतर है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यूजेस क्या क्या होते हैं बेकिंग सोडा के उसको देख लेते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इसका इस्तेमाल जैसा कि हमने बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किया अभी
विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि जो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर, जब भी आप लोग बेकिंग पाउडर को क्या करोगे, हीट करोगे या फिर कि मिक्स कर दोगे पानी के अंदर, तो ये रिएक्शन होगी। यानी कि आपने क्या किया, बेकिंग पाउडर लिया, उसको आपने क्या किया, पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड कैन यूज ब्रेड और केक टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कार्बन डाइऑक्साइड जो इस दौरान प्रोड्यूस हुई, यानी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ था, CO2 प्रोड्यूस हुई है अभी अभी। ठीक है। तो इस ये जो CO2 प्रोड्यूस होती है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इस बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं केक को फुलाने के लिए भी। ठीक है। और पेस्ट्री वगैरह को फुलाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें प्रोड्यूस हुई, इसका इस्तेमाल ब्रेड को, केक को फुलाने के लिए और स्पॉन्जी बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन आंट एसिड। इस आंट एसिड बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये अल्कलाइन होता है, यानी कि बेसिक होता है नेचर में। सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है। इट न्यूट्रलाइजेस एक्सिस एसिड, और क्या अल्कलाइन होने के नाते क्या कर लेता है, जो एक्सिस अमाउंट में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जो भी हमारे पेट के अंदर होता है, और उससे हमें आराम मिल जाता है। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, यानी कि आग बुझाने के यंत्र होते हैं, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बच्चों है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम क्लोराइड से ऑब्टेन किया जा सकता है। Na2CO3, यू हैव सीन्स दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। आपने देखा कि सोडियम कार्बोनेट को जो हमने हीट किया तो हमें बेकिंग सोडा मिला। रिक्रिस्टलाइज जब हम लोग इसको कर देंगे, रिक्रिस्टलाइज कर देंगे सोडियम कार्बोनेट को, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या था, Na2CO3 था। अब Na2CO3 के अंदर अगर हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स डाल देंगे तो हमें Na2CO3.10H2O मिल जाएगा, जो कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बन जाता है। यूजेस क्या होते हैं बच्चों वॉशिंग सोडा के, यूजेस हमारे होते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, यानी कि वॉशिंग सोडा जो होता है, ग्लास सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इज इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, और सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट, और सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल क्लीनिंग एजेंट यानी कि घरेलू साफ सफाई में भी किया जाता है। और फोर्थ है हमारा, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और इसका इस्तेमाल परमानेंट हार्डनेस यानी कि जो पानी होता है, कोई आपने पानी देखा होगा जिसके अंदर झाग नहीं बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग डिटर्जेंट डाल देते हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा डाल देते हैं, जिसकी वजह से झाग बनना शुरू हो जाता है। अगली क्लास में बच्चों क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर के बारे में हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।